आप सभी लोगों को मेरा शिव वंदन। एक बार फिर कुछ छोटे छोटे से उपायों के साथ मैं आप लोग के समक्ष आई हूँ। हमेशा कहती हूँ कि कुछ छोटे छोटे से उपाय मैं आप लोगों के लिए लेकर आती ही रहूँगी, बताती ही रहूँगी। आप लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, मुझे जो भी मैं बताती हूँ उनके रिज़ल्ट्स मुझे बताते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। यूट्यूब चैनल का परिवार मेरा शायद अभी उतना बड़ा परिवार नहीं है कि मैं कहूँ कि लाखों की संख्या में लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हज़ारों की संख्या में लोग मेरे साथ जुड़े हैं। लेकिन जितने लोग भी मेरे साथ जुड़े हैं उनकी संख्या भले ही कम है, लेकिन वो उस संख्या को कवर करते हैं जो कि यूट्यूब परिवारों के लाखों हज़ारों की संख्या होती है। मेरे वो छोटा सा परिवार भी मेरे बहुत करीब है, मेरी बातों को सुनता है, मेरे बताए हुए उपायों को करता है, मुझे उनके रिजल्ट्स बताता है, मुझसे जुड़ता है, अपनी सारी समस्याएं जो होती हैं मुझसे शेयर करता है, समय समय पर अपने सारे के सारे कहना चाहिए एक्सपीरियंस जो है मेरे साथ बांटता है। बहुत छोटे छोटे से खुशियाँ भी मेरे साथ शेयर करता है। और जब वो हमेशा मुझे कहता है कि माँ आपके बताए हुए ये उपाय से हमें ये लाभ हुआ, या दीदी आपके बताए हुए उपाय से हमें ये लाभ हुआ, हमारी ज़िंदगी में बदलाव आया है, हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ बढ़ी हैं, हमारे बच्चे जो हैं उनकी परेशानियाँ जो थी वो समस्याएं जो हैं वो सॉल्व हुई हैं, या हमारी खुद की परेशानियाँ शारीरिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, मानसिक तौर पर हमारी लाइफ में बहुत बदलाव आए हैं। तो यकीन मानिए मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे ये छोटा सा परिवार भी बहुत बड़ा लगता है, बहुत विस्तृत लगता है, क्योंकि यहाँ से मुझे ढेर सारी बहुत सारी खुशियाँ प्राप्त होती हैं। देखिए, साथ ही के साथ मैं आज आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पर मैं अक्सर अपना नंबर भी दे करके रखती हूँ, और हमेशा ये कहती हूँ कि आप लोग अपने जो भी सवाल करेंगे उनका जवाब मैं आप लोगों को ज़रूर दूँगी। पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि मैं आप लोग को जवाब दूँ। मैं कॉल्स भी अटेंड करती हूँ, कॉल्स अटेंड करने के बाद मैं उन लोगों से बात भी करती हूँ, जवाब भी देती हूँ। लेकिन होता क्या है ना कि कई बार क्या होता है कि किसी ने अपनी डेट ऑफ बर्थ दी है, किसी ने अपने बारे में पूछा है, किसी ने अपनी ऑरा चेक करवाई है, किसी ने अपनी पिक भेजी है, तो किसी ने अपनी समस्याएं बताई हैं। सब चीज़ों का एक तरीका होता है, सब चीज़ों को देखना पड़ता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आपने अभी अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजी है और आप तुरंत मुझे कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल करते चले जा रहे हैं कि मैं आपको बताऊं कि भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। एक समय लगता है, एक अकेले आप ही नहीं हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं। आपसे पहले भी बहुत सारे लोगों की चीज़ें मेरे पास आई हुई होती हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं सभी के लिए कर पाऊँ। लेकिन और ऐसा भी नहीं है कि मैं हर एक से पैसा लेती हूँ। जहाँ देखिए, ये मेरा एक प्रोफेशन भी है, ठीक है ना। तो उसमें ऐसा भी मैं नहीं कहूँगी कि मैं बिल्कुल फ्री में सब कुछ करती हूँ, मैं किसी चीज़ के पैसे नहीं लेती हूँ, सब कुछ ऐसा बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि हर चीज़ के मैं पैसे लेती हूँ। मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप मुझे कॉल करेंगे तो मुझे आप पहले आपको पेड करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि हर वर्ग के लोगों के साथ मैं कनेक्ट रह सकूं, क्योंकि जिनके पास पैसा है वो अपनी समस्याओं के हल जो हैं और बहुत लोगों के पास निकलवा सकते हैं, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है वो सब जगह नहीं पहुंच सकते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है, बहुत सारे उपाय जो छोटे छोटे से होते हैं वो उपाय बहुत बड़े नहीं होते हैं, या ये कहूँ कि भाई बहुत बड़े बड़े ज्योतिष लोग हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो कि आपको बहुत तांत्रिक भी हैं, जो आपको लगता है कि बहुत बड़े बड़े उपाय बताते हैं, उनके उपायों में तो बड़ा दम होता है। मैं बहुत सिंपल से उपाय लेकर आती हूँ, मैं बहुत ऐसे उपाय आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ जो आम जिंदगी में आप लोग आसानी से कर सकें। देखिए, हमेशा कहती हूँ कि हर उपाय का फ़ायदा ज़रूर होता है, लेकिन किसी को जल्दी हो जाता है, किसी को थोड़ा टाइम लगता है। उसके पीछे रीज़न भी हमेशा बताती हूँ कि कई बार हमारे कार्मिक जो होते हैं वो भी हमारे साथ वर्क करते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे ग्रह होते हैं, ग्रहों की जो चाल चल रही होती हैं वो भी वर्क करती हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा तो पेशेंस रखा कीजिए। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई तांत्रिक उपाय मेरे नहीं होते हैं कि मैंने जादू की छड़ी घुमाई और आपको मैंने उपाय बताया और आपने किया और आपको तुरंत फल प्राप्त हो गया। तुरंत तो अगर आप खाना भी बनाने जाते हैं ना, तो वो खाना भी पकता है, पकने के बाद पसीजता है, आपके थाली में परोसा जाता है, आपकी आंखों के सामने आता है, तब कहीं जाकर के आप अपने उसको मुंह में डालते हैं, चबाते हैं, तब कहीं वो आपके पेट में जाता है और आपको एक संतुष्टि प्रदान करता है। तो ये एक नियम है, कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं हो जाती है। इन चीज़ों को समझा कीजिए। और सबसे बड़ा तो तब होता है जब लोग फ़ोन करते हैं, उनको चीज़ें बताती हूँ, उनको कहती हूँ कि भाई मैं बताऊँगी, समय लेती हूँ, तो उनकी इस तरीके के मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं कि हम पैसे नहीं दे पा रहे हैं इसलिए हम हमारा नहीं कर रहे हैं। तो अगर इस तरीके की सोच के साथ आप लोग मेरे पास आते हैं और इस तरीके की सोच बनाते हैं या सोच रखते हैं, तो मेरी हाथ जोड़कर आप लोगों से ये विनती है कि प्लीज़
इस तरीके की सोच को रख कर मुझसे बिल्कुल भी मत जुड़िएगा। मैं कोशिश पूरी करूँगी कि मैं आप लोगों के लिए कुछ कर सकूँ, आप लोगों को जितना मेरे बस में है, जितनी चीज़ें मैं बता सकती हूँ, कर सकती हूँ। देखिए, परमात्मा मैं नहीं हूँ, ठीक है ना? हमेशा एक ईश्वर जो हमारे ऊपर बैठा है, सब कुछ उसके हाथ में होता है, बस एक गाइडेंस होती है उसकी जो हमें मिलती है, जो हम आप लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन अगर आप लोग ये सोचें कि जी आपने जो कह दिया और मैंने जो बता दिया वो पत्थर की लकीर हो गया है, तो वो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि उस चीज़ को कहते हैं ना कि आपने कोई पेपर साइन कर दिया, लेकिन जब तक ऊपर से अप्रूवल नहीं मिलेगा तब तक कुछ नहीं होता है। तो उस चीज़ को रखिए कि ईश्वर से बड़ी सत्ता कोई नहीं है, मैं बहुत तुच्छ सी चीज़ हूँ। बस उस ईश्वर ने मुझे अपने से जोड़ा है, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे उससे प्राप्त हैं और वो मैं आप लोगों तक पहुंचाती हूँ। उस ईश्वर का एक ज़रिया मात्र हूँ मैं, ठीक है? आज मैं आप लोगों के लिए जो छोटे छोटे से उपाय लेकर आई हूँ, मैं फिर वही कहूँगी कि पूरे विश्वास के साथ आप उन उपायों को कीजिएगा। देखिए, जीवन में परिवर्तन ज़रूर आएंगे, ठीक है? तो आज मैं आपके लिए हमेशा, देखिए क्या होता है कि अगर हमें एक गृहस्थ जीवन को चलाना होता है, अगर हमने एक गृहस्थी बसाई हुई है, उसको चलाना होता है, उस गृहस्थी के साथ हमारे साथ हमारे माता पिता भी जुड़े होते हैं, भाई बहन भी जुड़े होते हैं, बच्चे भी जुड़े होते हैं, बीवी भी जुड़ी होती है, यानी कि सभी लोग होते हैं, पति पत्नी सभी, पूरा एक परिवार होता है। और अगर हमारी गृहस्थी जमाई हुई है तो हमारा एक फ़र्ज़ बनता है, हमें उस गृहस्थी को पकड़ कर संभाल कर आगे बढ़ाना है, उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा करना है, उसके लिए दिन प्रतिदिन कड़ी मेहनत करनी है, अपने पूरे एफ़र्ट्स लगाने हैं ताकि हम अपने परिवार को एक सुखी परिवार बना सकें, ठीक है ना? तो उसके लिए मेहनत के साथ साथ कुछ छोटे छोटे से उपाय हैं जो अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में ज़रूर परिवर्तन आएंगे। उपाय बहुत छोटे हैं। अगर आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप एकादशी के दिन देसी घी के 9 बत्ती के दीपक देवी माँ के आगे रख कर, जलाकर और प्रज्वलित करके देवी माँ के आगे हाथ जोड़कर अपनी प्रार्थना उनके सामने रखिए। उनको बताइए कि आपकी लाइफ में क्या परेशानी है, आप क्या चाहते हैं। आप माँ से प्रार्थना कीजिए, उनके किसी भी एक मंत्र का आप एक माला जाप कर लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी लाइफ से परेशानियाँ जो है दूर हो रही हैं, ठीक है? और आपको जब हम इस तरीके के सात्विक उपाय करते हैं तो यकीन मानिए हमारे मन को भी एक संतोष होता है और हमारा जो विश्वास होता है ना, वो हमें कहता है कि हमारी लाइफ में परिवर्तन ज़रूर आएंगे, ठीक? इसी के साथ आपको करना क्या है कि हर पूर्णमासी को पीपल की जड़ पर आप जल जरूर चढ़ाइएगा। ऐसा करने से क्या होता है, पूर्णमासी के दिन बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। सारे ईस्ट होते हैं, सारे देव होते हैं, उनके एक जो आपकी जो वाइब्स होती हैं वो बहुत जल्दी कनेक्ट होती हैं आपके ईश्वर के प्रति। अगर आप श्रद्धा रखते हैं, श्रद्धा भाव रखते हैं, तो आपकी बातें, आपकी चीज़ें उन तक पहुंचती हैं और उनके फल आपको प्राप्त होते हैं। अगर आपके जीवन में परेशानियां हैं, धन से संबंधित परेशानियां हैं, तो पूर्णमासी के दिन आप एक ये वाला उपाय ज़रूर कीजिएगा। दूसरी बात, अगर आप किसी नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, किसी खास मीटिंग के लिए जा रहे हैं, या किसी खास पर्पज़ से किसी से आप मिलने जा रहे हैं, आपकी कोई मीटिंग है, तो आप कीजिएगा ये, थोड़ा सा नमक अपनी जेब में रख कर ले जा लीजिएगा। और जब आप उस स्थल पर पहुँचे जहाँ पर भी आपकी मीटिंग थी, जहाँ पर भी आपका को किसी से मिलना था, या जहाँ पर भी आपका कोई ऐसा इंटरव्यू था या कोई ऐसा खास वर्क था जिसको आप चाहते हैं कि वो पूरा हो जाए, उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिले, तो आपको करना क्या है कि वहाँ पहुँचने के बाद आप वो नमक को लेकर थोड़ा थोड़ा नमक लेकर ऐसे चुटकी से, इस तरीके से आप चुटकी से उसको उस जगह पर बिखेर दीजिए बाहर की तरफ, और फिर आप अंदर चले जाइएगा। देखिएगा कि आपके जो काम है वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, पॉजिटिव आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, आपके वो काम बन जाएंगे। आप अगर इंटरव्यू के लिए गए हैं तो वो इंटरव्यू ज़रूर आप पास करेंगे, ठीक है? उसी के साथ साथ अगर आपकी लाइफ में आपको लगता है कि जब भी आप किसी काम के लिए निकलते हैं तो अड़चनें आ जाती हैं, बहुत सारी परेशानियां आती हैं, हमेशा बनते बनते काम जो होते हैं वो रुकने लगते हैं, आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो आपको ऐसे में करना क्या है कि जाते वक्त अपने जूते में एक सिक्का डालकर जाएं, ठीक है? और जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका कोई जिस भी चीज़ के लिए आप गए हैं और तो आप उसको एक प्रेशर दीजिए ताकि वो जो सिक्का है वो आपके पैर के नीचे उसको एक दबाव मिले, ठीक? ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके भाग्य का रास्ता खुलता है। आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पॉजिटिविटी की तरफ आपको दिखाई देने लगती हैं, पॉजिटिव बहुत कुछ आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाता है, ठीक है?
उसी के साथ साथ मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपकी लाइफ में केतु से संबंधित कोई भी परेशानी है तो आपको करना क्या है। आपको करना ये है कि 11 शनिवार आपको एक नारियल अपने ऊपर से 3 बार क्लॉकवाइज आपको उतारना है। 3 बार आपको क्लॉकवाइज वो नारियल अपने ऊपर से उतारिएगा। और अगर किसी बहता हुआ जल है तो बहते हुए जल में प्रभावित कर दीजिएगा, किसी पेड़ के नीचे रखाइएगा, नहीं तो वहाँ किसी डस्टबिन में रख करके आप वापस आ जाइएगा। और वापस आते वक्त आप ना तो पीछे मुड़ करके देखिएगा, ना ही रास्ते में अगर आपको कोई मिलता है तो आपको उनसे बात करनी है। ये उपाय अगर आप 11 शनिवार करते हैं तो देखिएगा केतु ग्रह के जितने भी नकारात्मक प्रभाव आपकी लाइफ पे पड़ रहे हैं, उनकी वजह से जितनी भी परेशानी है, या आपकी राशि में आपके ग्रहों के हिसाब से केतु के बैड प्रभाव आपके ऊपर आ रहे हैं, आने वाले हैं, तो ये उपाय करने से ये सारी परेशानियां दूर होती हैं। उसी के साथ साथ मैं कहना चाहूँगी कि अगर राहु से बहुत ज़्यादा परेशान हैं आप, राहु ग्रह आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियां दे रहा है, तो आपको करना ये है कि 7 बादाम आप लीजिए और 7 बादाम को अपने सिर पर से उतार कर आप बहते जल में प्रभावित कर दीजिए। आप 8 कोयले लीजिए, 8 कोयले मंगलवार को ले करके आप उन 8 कोयलों को बहते हुए जल में प्रभावित कर दीजिए। आप बताशे प्रवाहित कीजिए, कभी कभी आप बताशों को जो है वो गंगा जल में प्रवाहित कीजिएगा। अगर कहीं पर ऐसा है कि वहाँ पर पानी बहता हुआ पानी नहीं है तो आप किसी भी पेड़ के, हरे भरे पेड़ की जड़ के नीचे रख कर आप सीधे आ जाइए। आप पीछे मुड़ करके बिल्कुल भी मत देखिएगा, किसी से बात बिल्कुल भी मत कीजिएगा। घर आने के बाद आप अपने हाथों को, अपने पैरों को अच्छे से धोकर तब अपने घर के अंदर प्रवेश कीजिएगा। देखिए ये उपाय बहुत छोटे छोटे से हैं, लेकिन अगर आप इनको करते हैं तो आपके जीवन में परिवर्तन आएंगे और पक्का आएंगे, ये मेरा विश्वास है। और इसी के साथ मैं आपको कहती हूँ कि इस विश्वास को आप भी अपने लिए ज़रूर बना के रखिएगा। दूसरी बात, आप 7 नंबर को आप अपनी लाइफ में शामिल कीजिएगा, क्योंकि 7 नंबर जो होता है उसे हम यूनिवर्स से कनेक्ट नंबर मानते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि 7 नंबर पर यूनिवर्स की वाइब्स होते हैं, यूनिवर्स के संकेत होते हैं, यूनिवर्स को आशीर्वाद प्राप्त होता है, यानी कि 7 नंबर बहुत लकी होता है। तो आप 7 नंबर अपने घर में कहीं पर भी लिख कर टांग सकते हैं। आप 7 नंबर जो क्लोथ पहनते हैं उसमें कहीं पर भी लिख सकते हैं। आप 7 नंबर को अपनी बॉडी पर भी लिखिएगा। आप 7 चीज़ों का यूज़ कीजिएगा, 7 चीज़ें दान कीजिएगा, कोई भी 7 चीज़ें आप दान कीजिएगा। 7 दिन होते हैं हफ्ते के, उनके हिसाब से अलग अलग 7 चीज़ें लेकर भी आप दान कर सकते हैं। 7 नंबर के प्रभाव को अपने जीवन में बढ़ाइएगा, 7 नंबर को अपने जीवन में बढ़ाइएगा, तो देखिएगा आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आएंगे। यूनिवर्स खुद आपके साथ जुड़कर आपको हर अच्छी बुरी चीज़ों के बारे में बताएगा, गाइड करेगा, आपको एक बहुत अच्छा जीवन देगा। इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। हमेशा की तरह आज फिर कहूँगी कि अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, मेरे बताए हुए रेमेडीज़ पसंद आते हैं, मेरे उपाय पसंद आते हैं, मेरी बातें पसंद आती हैं, मैं पसंद आती हूँ, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ में एक बेल बटन है, उसे ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते लिए रहें। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जिस तरीके से आप लोग को अगर इंतज़ार रहता है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ उपाय लेकर के आऊँ, उसी तरीके से मुझे भी उपाय इंतज़ार रहता है कि जो परिवार मुझसे जुड़ा हुआ है कम से कम वो तो लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे, मुझे बताए अपने एक्सपीरियंस कि क्या है। और लोग जो धीरे धीरे मेरे चैनल को देखते हैं और अगर उनको भी मेरे चैनल, मेरे बताए हुए रेमेडीज़ पसंद आते हैं तो आप लोग भी सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में एक बेल बटन है, उसे दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपका एक लाइक, आपका एक शेयर, आपका कमेंट आप नहीं समझ सकते हैं कि कितनी खुशी देता है। एक पॉजिटिविटी हमारे अंदर और ज़्यादा बढ़ा जाता है और बहुत कुछ करने की जिज्ञासाएं जागती हैं और बहुत कुछ ऐसा आप लोगों के लिए लाने का मन करता है जो कि आप लोग के जीवन में बहुत 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 कारगर साबित हो, आपके जीवन को बदल दे, आपके जीवन में एक परिवर्तन कर दे। इसी के साथ मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सभी लोगों को मेरा शिव बंधन, आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि मैं न्यूरोलॉजिस्ट भी हूँ, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर भी हूँ, स्पिरिचुअल हीलर भी हूँ, मैं क्रिस्टल से हीलिंग भी करती हूँ। साथ के साथ मैं चेहरा पढ़ती हूँ, चेहरा पढ़ के मैं आपके बारे में बहुत कुछ बता सकती हूँ। अगर आप लोगों को मुझसे संपर्क करना है तो स्क्रीन पर मेरा एक नंबर होता है, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फिर मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप मुझे कॉल करते हैं तो बेसब्री ऐसे मत किया कीजिए कि एक कॉल के बाद एक कॉल, एक कॉल के बाद लगातार कॉल कर रहे हैं। अगर मैंने आपकी कॉल रिसीव नहीं करी है तो सीधी सी बात है कि मैं बिज़ी हूँ, मेरे साथ और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं होता कि आप
अगर कॉल कर रहे हैं तो मैं उनको छोड़ कर के पहले आपसे बात करने लगूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी, मैं रिवर्स कॉल भी कर देती हूँ। अगर मुझको लगता है कि मेरे पास टाइम है, मुझे लगता है कि सामने से किसी की कॉल आई थी, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद हो सकता है उसको इस टाइम मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, तो मैं उसको कॉल करके एक बार बात ज़रूर करती हूँ। लेकिन जहाँ मुझे ये चीज़ की फीलिंग आ जाती है कि सामने वाला आपको बिल्कुल ऐसा कर दे रहा है कि आपको समय ही नहीं दे रहा है उस चीज़ को समझने का, जानने का। आपको मैं क्या बताऊँ, जब तक मैं आपको देखूँगी नहीं, जब तक मैं आपको समझूँगी नहीं, जब तक मैं आपकी परेशानियों को पढ़ूँगी नहीं, तो मैं आपसे दोबारा बात करके क्या करूँगी? आप मुझको ये बताइए कि आपने मुझे एक बार कॉल करी, आपने अपनी परेशानी पूछी, जब तक मैं उन चीज़ों के रिज़ल्ट्स नहीं निकालूँगी, जब तक मैं वहाँ तक नहीं पहुँचूँगी, उन चीज़ों को ढंग से जाँच-परख नहीं लूँगी, तो आप मुझको बताइए कि क्या करूँगी मैं आपको कॉल करके, और क्या मैं आपको उपाय बताऊँगी, क्या मैं आपको जवाब दूँगी। तो इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि अगर आप अपनी किसी परेशानी के लिए मुझसे जुड़ते हैं, तो कम से कम कुछ समय तो दिया कीजिए, ताकि अब आज अपनी डेट ऑफ बर्थ दी, आप कल चाहते हैं कि मैं आपको टोटल सब कुछ आपका बना करके दे दूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कम से कम मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। इसीलिए मेरी आप लोगों से पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ मैं, जिनको ऐसा लगता है कि आपने अगर अभी कॉल करी है, आपने मुझे अभी मैसेज किया है और तुरंत की तुरंत मैं आपको सब कुछ बता दूँ, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि मैं चीज़ों को बहुत बारीकी से देखती हूँ, बहुत बारीकी से जाँचती हूँ, तब मुझे लगता है कि सामने वाला बंदा जो बता रहा है अपनी परेशानी, वाक़ई में जेन्युइन वो है कि नहीं है। उसके बाद मैं जो हूँ बताती हूँ, आप लोगों को जोड़ती भी हूँ, आप लोगों को बताती भी हूँ। आप लोगों के लिए जो मुझे करना होता है वो भी मैं करती हूँ, जो आप लोगों को करना होता है वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसी के साथ मेरा सभी को फिर से एक बार शिव बंदन, शुभ सांझ सभी को मेरी। आप लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। इस टाइम जो माहौल चल रहा है, इस टाइम जो बीमारी चल रही है, यही चाहूँगी, मेरे शिव से मेरी यही प्रार्थना है कि हे शिव, अब ये बंद कीजिएगा और सभी परिवारों को खुशहाली दीजिएगा। किसी का कोई अपना उनसे ना बिछड़े, सब लोग अपने परिवार में खुशहाल रहें। एक बार के लिए कम खाएं, पर लेकिन किसी का किसी से साथ ना छूटे। आप सभी लोग को फिर से मेरा एक बार शिव वंदन।